नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है सरल व जटिल मशीन, जिसमें शिक्षण बिंदु है सरल मशीन, जटिल मशीन, सरल व जटिल मशीन में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम सरल व जटिल मशीन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र सरल व जटिल मशीन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र सरल व जटिल मशीन का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड लेंगे अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र सरल व जटिल मशीन की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सरल व जटिल मशीन को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र सरल व जटिल मशीन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र सरल व जटिल मशीन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र सरल व जटिल मशीन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सरल व जटिल मशीन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र सरल व जटिल मशीन के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र सरल व जटिल मशीन के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र सरल व जटिल मशीन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र सरल मशीन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। फिर दोस्तों लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, खेती का कार्य कौन करता है? किसान। किसान खेती में क्या उगाता है? फसल। फसल तैयार करने हेतु किसान किसका उपयोग करता है? तो हल व अन्य कृषि औजारों का। हल चलाने हेतु किसान किसका उपयोग किया जाता है? तो लिखेंगे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर किस प्रकार की मशीन है? तो संभावित उत्तर। सिक्स उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम सरल व जटिल मशीन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में टेबल बना करके शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। यहाँ शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लेंगे सरल मशीन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा द्वारा क्या किया जाता है? कार्य। कार्य करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? मशीन का। सरल मशीन किसे कहते हैं? तो संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सभी उपकरण जिन्हें चलाने हेतु केवल पेशीय बल का उपयोग किया जाता है उन्हें सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन को चलाने हेतु किसी अनिश्चित ऊर्जा स्रोत की अनावश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों अनिश्चित ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यहाँ पर है विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे वे मशीनें जिन्हें चलाने हेतु पेशीय बल की आवश्यकता होती है उन्हें सरल मशीनें कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सरल मशीनों को चलाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? पेशीय बल की। सरल मशीन को चलाने हेतु किस अनिश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो किसी ऊर्जा स्रोत की नहीं। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है जटिल मशीन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो कल कारखानों में। कारखानों में कार्य किसकी सहायता से किया जाता है? मशीनों में। कारखानों में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है? तो संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सरल मशीन के साथ विद्युत मोटर, चेन का गियर का प्रयोग जटिल मशीनों में किया जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल व कल कारखानों की मशीनें जटिल मशीनों के उदाहरण है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे वह मशीन जिसे चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ
विद्युत मोटर, चेन, गियर का उपयोग किया जाता है, जटिल मशीन कहलाती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सरल मशीन के साथ किसके उपयोग द्वारा जटिल मशीन बनती है? तो विद्युत मोटर, चेन। जटिल मशीन का उदाहरण दीजिए, तो सिलाई मशीन। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु, सरल व जटिल मशीन में अंतर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किस मशीन को चलाने हेतु सिर्फ पेशीय बल की आवश्यकता होती है? सरल मशीन। सरल मशीन में किसका उपयोग करके उसे जटिल मशीन में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत मोटर या गियर। सरल व जटिल मशीन में अंतर लिखिए, तो संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, सरल मशीन को चलाने हेतु सिर्फ पेशीय बल की आवश्यकता होती है, जबकि जटिल मशीनों हेतु अनिश्चित ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर विधि प्रविधि में यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, सरल मशीन में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत जैसे विद्युत मोटर, गियर आदि का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि जटिल मशीन में किया जाता है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे, पहिया कैसी मशीन है? सरल मशीन। साइकिल कैसी मशीन है? जटिल मशीन। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सरल मशीन को आवश्यकता नहीं होती पेशीय बल की, ऊर्जा की, ईंधन की, सभी की। ऊर्जा द्वारा किया जाता है कार्य या फिर गति। सरल मशीनों को चलाने हेतु पेशीय बल की आवश्यकता होती है, सत्य या असत्य। जटिल मशीनों के नाम लिखिए। सरल मशीन किसे कहते हैं? गहरे कार्य में लिखेंगे, सरल व जटिल मशीनों में अंतर लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।